हूँ कि यीशु मसीह आने वाला है, कभी भी हो सकता है आज की रात हमारी लास्ट रात। जब ये बात कहता है, वचन कहता है समय निकट है, समय निकट है, तो हमको क्या करना चाहिए? मैं इस वचन को 2 पार्टों में देखता हूँ। जब परमेश्वर में आत्मा में जब देखता हूँ, सोचता हूँ, तो परमेश्वर तो चेतावनी दे रहा है हमको, भाई समय निकट है, अंत का समय आ रहा है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर तो जो करने वाला है, वो तो करेगा ही। परमेश्वर का जो डिसीजन डे है, जो परमेश्वर आएगा, वो तो अपने समय पर आएगा ही आएगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, एक सिखाने वाले होने के नाते, एक भविष्यवक्ता होने के नाते हमारी हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? हमारा रोल क्या है? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और इसी संदर्भ में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का एक ये सुंदर समय मुझ दास के लिए दिया। और हम जानते हैं ये प्रभु का अनुग्रह है। और हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम सब वास्तव में ज़ीरो हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करे। और हम जानते हैं ये 2023 का साल है, ये समापन की ओर है और एक नया साल आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और आज आपके मध्य में परमेश्वर ने जो संदेश शेयर करने का जो मुझे सुनहरा अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रेमी प्रभु यीशु मसीह को कोट-कोट धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रभु ने मुझसे बात किया है, मैं अभी हाल ही के दिनों में जोएल की पुस्तक पढ़ रहा था और उस पुस्तक में कुछ वचन मेरे दिल की गहराई में छुए, उन वचनों से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके पास बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में तो आप पढ़ सकते हैं। जोएल 3 का 2 वचन हम पढ़ें और 13 वचन में ऐसा लिखा है, हँसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था और मनन कर रहा था, परमेश्वर सचमुच में देखिए हम बार वर्षों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। परमेश्वर आने वाला है, समय निकट है। और सचमुच में ये समय निकट है, तो जब परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है, तो ये हमारी गहराई में कुछ हमें कुरेदने लगता है, हमें कुछ प्रेरित करता है कि वचन सचमुच में हमें सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं है, बल्कि हमें इन वचनों को सुनने के बाद परमेश्वर जब हमसे हृदय में बात करता है, तो हमें कुछ चलने का समय है, कुछ करने का समय है। हँसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है। हम सभी जानते हैं ये लास्ट समय है, अंतिम दिन चल रहे हैं और 2000 वर्षों से हम प्रभु का वेट कर रहे हैं। प्रभु आने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, बादलों पर उठाए जा रहे थे, तो प्रभु ने बोला, मैं जल्द ही आने वाला हूँ। उस समय से लेकर आज तक प्रभु के जितने भी दास हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, योग्य विश्वासी हैं, वो वेट कर रहे हैं, प्रभु तू कब आएगा, कब आएगा? लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कुछ इस प्रकार बात करता है, हँसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है। अब वो समय है कि वास्तव में खेत पक पक चुके हैं और अब हँसुआ लगाने का समय है। टाइम इज वेरी नियर। वचन में बार-बार मैं देख रहा था कि परमेश्वर समय एकदम नजदीक है, तो टाइम इज नियरर, नियरर, नियर, पास में है, बिल्कुल समय पास में है। और योएल का हम पहले अध्याय के अगर 1 का 15 पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, उस दिन के कारण हाय क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। उस दिन के कारण हाय क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर, यानी परमेश्वर का दिन निकट है और उस दिन निकट है, इसलिए उस दिन पर हाय किन लोगों के लिए हाय का दिन होगा। ऐसे कौन लोग होंगे जब परमेश्वर का दिन आएगा और वो हाय हाय करेंगे। योएल की पुस्तक में 2 का 1 वचन पढ़ें तो इसमें लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठें क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। जब हम ये सारे वचन पढ़ते हैं भाइयों बहनों, तो मैं देखता हूं कि जब हमें कोई चेतावनी देता है, चाहे हमारे घर की बात हो, चाहे संस्था की बात हो, कि भाई समय नजदीक है, एकदम नजदीक है नहीं अभी, और ऐसे हमें चेतावनी दे रहा है, तो कुछ ना कुछ बात, कुछ महत्वपूर्ण बात है ताकि वो हमें बता रहा है। अगर मैं इन चीजों को सांसारिक दृष्टि से एग्जाम्पल में देखूं, तो जब हमारी एग्जाम्स होती हैं, पेपर दिया जाता है, तो लास्ट का जब 5 मिनट होता है, तो एक अचानक एक बेल बजती है, भाई 5 मिनट लास्ट है।
सब अपनी अपनी तैयारी, पेपर देने की तैयारी कर लो। तो परमेश्वर हमें इसी तरह आज चेतावनी दे रहा है, लगातार 2000 सालों से, क्या नए यीशु मसीह के आने से पहले भी ये चेतावनी लगातार दी जा रही है, दी जा रही है। और अगर प्रकाशित वाक्य 22 का हम 10 पढ़ें, 22 का 10, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। और देखिए, पुराने नियम की अगर दानियेल की पुस्तक को हम देखें, 12 अध्याय के 4 वचन में, वहां ऐसा लिखा, दानियेल से ऐसा बोला था, तू इन पुस्तक की बातों पर मोहर बंद कर, इनको खोल मत, बोल मत। लेकिन दानियेल की पुस्तक के बाद में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अंतर है कि यहाँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, तू इनको बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। यानी हम लोगों को, प्रभु के दास, परमेश्वर के लोग चेतावनी देते हैं, भाई समय निकट है, अंत समय आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। इसका मतलब हमें कैसे तैयार होना चाहिए? जब ये बात कहता है, वचन कहता है समय निकट है, समय निकट है, तो हमको क्या करना चाहिए? मैं इस वचन को 2 पार्टों में देखता हूं। जब परमेश्वर में आत्मा में जब देखता हूं, सोचता हूं, तो परमेश्वर तो चेतावनी दे रहा है हमको, भाई समय निकट है, अंत का समय आ रहा है, मैं आ रहा हूं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर तो जो करने वाला है वो तो करेगा ही। परमेश्वर का जो डिसीजन डे है, जो परमेश्वर आएगा, वो तो अपने समय पर आएगा ही आएगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, एक सिखाने वाले होने के नाते, एक भविष्यवक्ता होने के नाते, हमारी हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारा रोल क्या है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और इसी संदर्भ में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वापस हम जोएल की पुस्तक में जाएंगे और उसमें कुछ बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, भाई बहन। देखिए, अगर आप 3 का वापस 9 और 10 वचन पढ़ें, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। और 10 में लिखा है, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार, और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ, जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर। देखिए, 2-3 चीजें मैं यहाँ गहराई में देख पाया, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास जो लिमिटेड समय है, उसमें मैं आपसे कुछ गहरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें जाति-जाति में प्रचार करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। और ये नए नियम से पहले भी ये बात परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि जाति-जाति में प्रचार करो और युद्ध की तैयारी करो। और 10 वचन में जो लिखा है, हल की फाल को पीटकर और अपनी-अपनी हँसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। मैं आपसे कुछ 2 शब्दों के बारे में बात करना चाहता हूँ, हल और हँसिया। देखिए, सामान्य जीवन में जब शांति का काल होता है, अशांति के समय को छोड़कर जब शांति का समय होता है, तो हल और हँसिया दोनों हमारे जीवन में क्या काम आते हैं? हल तो आता है खेती करने के काम। जब हम फसल, एक किसान होता है, वो अपने खेत को जोतता है और उसको जोतने के बाद तैयार करता है कि फसल में बीज बो सके और फसल ले सके। तो हल एक शांति के समय में हमारे सांसारिक जीवन में हमें जीवन यापन के लिए काम आता है। और हँसिया भी यही काम आती है। हँसिया क्या करती है? जब फसल पक जाती है, तो उसको काटने के काम आती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है? हल की फाल को पीटकर तलवार। अब देखिए, जो चीज शांति के समय की बात है, जो सामान्य जीवन में जो हल है, उसका जो लोहे का जो फाल होता है, उसको परमेश्वर तलवार बनाने के लिए बोल रहा है। तो और हँसिया को बर्छी बनाने के लिए बोल रहा है। यानी कि क्यों बोल रहा है परमेश्वर? हम ये देखना चाहते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा से ये पूछना चाहते हैं कि ये हल को, हँसिया को बर्छी बनाने के लिए क्यों कह रहा है? इसका मतलब ये है कि अब वो समय समाप्त हो चुका है जब लोग सोचते हैं कि सब शांति है, शांति। लेकिन वास्तव में क्या आत्मिक जगत में शांति है? अब वो समय नहीं आ गया है कि जो हम सामान्य जीवन में जिन चीजों का बेहद शांति के साथ उपयोग करते हैं, वही चीजें अब हमारे लिए युद्ध करने की तैयारी का समय आ गया है। तलवार का मतलब क्या है? तलवार यानी परमेश्वर का वचन। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हल की फाल को पीटकर तलवार बना लो। मुझसे जो प्रभु ने बात किया, मैं वो कहना चाहता हूं आपसे। हमारे पास 24 आवर का, प्रत्येक के पास यही समय होता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने 24 घंटे का समय दिया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अब ये 24 घंटे में हम प्रभु के लिए वचन कितना बनना चाह, हम जो अपने जीवन यापन के लिए जो अपने समय को, जितने समय को, जितने घंटों को
अपनी अपनी समृद्धि के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, संसार में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तैयार कर रहे थे, उन्हीं चीजों को अब हमें तलवार की तरह इस्तेमाल करना है, यानी परमेश्वर के वचन को समय देना है। और दूसरा है, अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बना लो। हंसिया फसल को काटने के काम आती है, लेकिन अब उसको बर्छी बनाना है। क्या आप दैनिक जीवन में सामान्य जीवन जो जी रहे हैं, और उस सामान्य जीवन में सामान्य समय को जो अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने बढ़ोतरी के लिए, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घूमने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस समय को आप परमेश्वर को देना चाहते हैं? जैसे ही हमको समय मिलता है, ये समय वो है जब हमें अपना पूरा समय अब परमेश्वर की तलवार बनने में और बर्छी बनने में इस्तेमाल करना पड़ेगा। मत्ती अध्याय 24 निकाल सकते अपनी बाइबल में, और इसमें 23 और 24 दो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखिए, मैं ये आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब हम मसीह लोगों की जिम्मेदारी क्या है। हम जब सेवक हैं, अपने आप को सेवक बोलते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी में हमारा रोल क्या है। तो यहाँ एक वचन मुझे बड़ा चुभा है, इस वचन ये जो वो लिखा है कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। 24 में आप देख सकते हैं, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखिए, हम जब भी मैसेज देते हैं, जब बात करते हैं कि वी आर सिलेक्टेड पर्सन, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वचन में लिखा है ना, बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम चुने हुए लोग अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वचन ये कहता हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यानी ये समय ऐसा आ चुका है अब, जब हम चुने हुए लोग भी भरमा सकते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज का वो समय है जब लोग चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चिन्ह चमत्कारों के पीछे चल रही हैं, और उन चिन्ह चमत्कारों को देखकर जो लोग विश्वासी भी नहीं होते, मसीह को जानते भी नहीं हो, उस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या वो वचन को जानते हैं? क्या चिन्ह और चमत्कारों से लोगों का जीवन बच जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि अंत के समय में ये चिन्ह और चमत्कार बढ़ेंगे और भी बढ़ेंगे, और इतना बढ़ेंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा अंत के समय आने वाला है, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे यदि हो सके तो, और इन चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा हो सके तो चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। उन चुने हुए लोगों में कोई भी हो सकता है। हम अपने आप को भी दावा नहीं, क्या हम नहीं हो सकते उन चुने हुए लोगों में? तो हमें अंत के समय में सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम मिनिस्ट्री में हैं, सेवा में, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। हम दूसरों को देखने से पहले अपने आप को देखें कि क्या सचमुच में हम ऐसे धोखे में तो नहीं आ रहे। और 25 में लिखा है, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया। प्रभु स्पष्ट कह रहा है, मैंने पहले से ही कह दिया है। अब मिसगाइड मत होइए आप कहीं ये कहें कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। प्रभु के दास दासियों में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हर बात इन वचनों में कह दी है पहले से ही, लेकिन हमको हमको जरूरत है इनको गहराई से मनन करने, गहराई से पढ़ने की। और जो हम सीखते हैं वही हमें सच्चे विश्वासियों को भी सिखाना है, सच्चे विश्वासी बनाना है लोगों को। वचन पर हमें ज्यादा गौर करना, वचन को उनको खिलाना है, वचन उनको पिलाना है। जब तक लोग मैं बार बार विश्वासियों से कहता हूं, जब तक आप इस वचन को खाएंगे नहीं, तब तक आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता कभी भी कोई भी मिसगाइड कर सकता। अगर वचन हमको याद, अगर ये बाइबल हमने नहीं पढ़ी है, ये बाइबल हम नहीं खाते हैं, तो आपको कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा आएगा, और आज ऑनलाइन पे यूट्यूब पे ने बहुत सारा मिनिस्ट्री का चल रहा है, इतने सारे मैसेज, हजारों लाखों लोगों के मैसेज चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर आप वचन का अगर आप वचन को खाते नहीं है, वचन को आप रहते नहीं, वचन के साथ सोते नहीं, वचन के साथ पीते नहीं, तो आप इस वचन से बाहर कहीं भी मिसगाइड हो सकते हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं दास दासियों से, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वचन को खाने के लिए प्रेरित करें। हम जितना वचन को, बाइबल को पढ़ेंगे, उतना ही हम मजबूत बनेंगे।
ये हमारी ताकत है। 12, 13, 14, 3 कलम देखेंगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार में, ना लुच्चपन में और ना झगड़े और डहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वचन सिर्फ ये विश्वासियों से, ऐसा नहीं कि विश्वासियों के लिए, ये वचन हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, ये मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, मेरे लिए जान दे दी और तीसरे दिन जिंदा हुआ और वापस मैं उसका वेट कर रहा हूं, आने वाला है। हर उस विश्वासी जो इस सुसमाचार पर विश्वास करता है, उस सब के लिए वचन सेम वही है, हर परिस्थिति में, हर समय, हर काल में। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। देखिए, रात बीत गई है, अब यीशु मसीह आने वाला है, दिन निकलने पर है, पौ फटने वाली है, लेकिन अब अंधकार के कामों को, अब वो समय है कि अभी भी अगर हम अंधकार का जीवन जी रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर हमें, देखिए, हमें दूसरे का मूल्यांकन नहीं करना है, हमें अपना मूल्यांकन करना है। ये हमें देखना है, इसलिए हमें वो ज्यादा गहराई से देखना है कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा अंधकार का काम तो नहीं है, हमारे ऐसे जीवन में कोई ऐसी कड़वी बात तो नहीं है जिनको हमें तौबा करनी है, जिनसे हमें अपने आप को दूर करना है और प्रभु से पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है। ऐसे सभी कामों का वो समय है जब हमें उनसे दूर होना है, क्योंकि अब दिन होने वाला है, यानी अब यीशु मसीह आने वाला है। मैं हर बार 3 साल से लगातार जब भी मैं मैसेज देता हूं, जब भी मैं मीटिंग करता हूं, हर संडे को मैं विश्वासी भाई बहनों से, हर एक दास कहता हूं कि यीशु मसीह आने वाला है। कभी भी हो सकता है आज की रात हमारी लास्ट रात हो, आज की रात हमारे लिए अंतिम रात हो सकती है। हम बार बार कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन क्या ये आज रात की ये रात हमारे लिए अंतिम रात नहीं हो सकती? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि कल का दिन हमारे लिए निकलेगा? अगर प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, तो क्यों ना हम इन वचनों को पकड़कर थामें। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हमें ज्योति के हथियार बांधने हैं भाइयों। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चलें। हमें सीधी चाल चलना है। हालेलुया। बड़ा तकलीफ होता है जब हम सचमुच में सेवकों को देखते हैं, मसीहत को देखते हैं, जो वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, तो क्या हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या सचमुच में हम सही बातों को फॉलो कर रहे हैं क्या? हाँ, कहीं हम लोगों को बोलते हैं नामधारी क्रिश्चियन है, नामधारी, लेकिन क्या मैं एक शब्द में कभी-कभी बोलता हूँ, क्या हम नामधारी विश्वासियों की श्रेणी में तो नहीं आ गए? ये हमें देखना होगा। लेकिन उन चीज़ों पर हम दूसरों पर हाथ उठाते हैं, लेकिन क्या हम अपने ऊपर हाथ उठाना सीखे हैं क्या? हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हमारे जीवन में कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, व्यभिचार और लुच्चपन में और ना झगड़े में डहा। बहुत सारी बातें सुनते हैं हम, प्रभु के दासियों के बारे में भी, बहुत सारी मीटिंग्स होते हैं उनमें भी, ये हुआ, वो हुआ। क्या ये सब अब वो समय है कि हमें इनमें अपना समय गँवाना चाहिए? अपने आप को सीधे रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए? अगर आज रात यीशु मसीह आ जाता है, आज रात हमारा रैप्चर होता है, तो इस बात की क्या गारंटी है सचमुच में कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएँगे? हमें कल की मीटिंग, हमारा क्रिसमस कैसे मनाएँगे, ये हमारा चिंता का विषय नहीं है। क्या आज रात यीशु मसीह आता है, तो क्या आज रात हम जाएँगे यीशु मसीह के साथ? हम नए वर्ष की चिंता छोड़िए, क्रिसमस की चिंता छोड़िए, आज हमारे लिए आज की रात महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए इसी दिन, हर पल महत्वपूर्ण है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ जाएँ, हम रह ना जाएँ इस दुनिया में। अरे! हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना, बहुत सारे लोगों के टीचिंग देते हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज देते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन हमारा क्या? हम खुद कहीं पीछे तो नहीं रह गए? वचन में लिखा है, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को बड़ा बनाएँगे, वो छोटे किए जाएँगे, और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएँगे। जो आगे हैं वो पीछे हो जाएँगे, पीछे वाले आगे हो जाएँगे। वचन यूँ ही नहीं कहता, परमेश्वर, इसके पीछे बहुत गहरी बात है कि परमेश्वर हमको चेतावनी देता है। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना चाहिए।
अरे आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए। आपको मैं धन्य कहता हूँ जो आज इस रात में साढ़े 10 बजे, 10 बजे, 11 बजे आप प्रभु के वचन में संगति कर रहे हैं। ये आप, मैं परमेश्वर आपको मतलब कहता है, हे मेरे धन्य दास हो। आपके लिए परमेश्वर सोच रहा होगा कि वास्तव में ये मेरे धन्य दास है जो वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं और सुन रहे हैं। इसलिए हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना, किसी भी प्रकार से कोई उपाय। आज हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा हमारे पास घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है तो चलेगा, लेकिन हम प्रभु का अच्छा वचन, अच्छा भोजन खाना चाहिए। हमारे स्वर्ग का हमें मन्ना अच्छी तरह खाना चाहिए। हमें इतनी प्यास होनी चाहिए कि आज की मीटिंग नहीं ली, आज प्रार्थना नहीं किया, आज वचन नहीं पढ़ा तो मैं भूखा रह गया। कैसे भी करके जब तक मैं प्रभु के चरणों में नहीं जाऊं, मैं चैन से नहीं रहूंगा। हमारा ये स्वभाव बन जाना चाहिए। गलातियों 6 का 9 हम देखेंगे एक वचन। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट प्रार्थना का भी समय होता है, तो मैं आपका 5 मिनट और लूंगा। गलातियों 6 का 9 देखिए, वचन में लिखा है गलातियों 6 का 9 में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखिए, हम ढीले नहीं पड़ेंगे ना, इसी तरह हमारे अंदर एक आग लगी रहेगी। इसी तरह हम जज्बे के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ अगर प्रभु में लगे रहेंगे, उसी प्यास के साथ इस भोजन को खाते रहेंगे, लोगों को सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे लोगों को, प्रभु का सुसमाचार की प्यास बनी रहेगी। तो वचन में लिखा है, हम भले काम करें साथ साथ छोड़े, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यीशु मसीह के साथ 100% जाएंगे। हम ये विश्वास, हम अगर चुने हुए लोग हैं तो हम भरमाएंगे नहीं। ये आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बोल सकते हैं, हम नहीं भरमाएंगे प्रभु यीशु मसीह, और तेरे पीछे तेरे साथ रहेंगे और ठीक समय पर तेरे साथ रैप्चर में जाएंगे। ये धन आशा हमारी होनी चाहिए। लास्ट में एक वचन शेयर करूंगा, इब्रानियों 10 का 5, और हमारा संदेश समाप्त करेंगे इस वचन के साथ। इब्रानियों 10 का 5, इब्रानियों 10 का 25, सॉरी। देखिए, लास्ट वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना छोड़े। ये वचन आप पर सटीक बैठता है। हम दास दासियों पर, हम प्रभु के भाई बहनों पर सटीक बैठता है कि हम इकट्ठा होना नहीं छोड़े। चाहे हमारे बीच में 100 झगड़े हों, चाहे हमारे बीच में प्रेम ना हो, चाहे हम एक दूसरे के साथ कुछ कुछ भी कोई बात हो, मनमुटाव हो, लेकिन फिर भी हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, क्योंकि इकट्ठे होने से हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ेगा। वचन ये कहता है, इसलिए मैं वचन पर विश्वास करता हूं। आपको भी वचन पर विश्वास करना चाहिए। किसी के साथ हम, किसी को हम जाने ना जाने, किसी को हम बात करें ना करें, लेकिन ये वचन कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। और इस बातों को गांठ बांध लीजिए आप इकट्ठा होना मत छोड़िए। लास्ट समय है, कभी भी प्रभु आएगा, हमारे प्रेम को देखकर परमेश्वर हमको सब एक साथ इकट्ठा लेकर जाएगा। वचन कहता है कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझा। अगर कोई पीछे रह रहा है, आपका आपका भाई, आपकी बहन, आपका परिवार का कोई भी लोग, आपकी कलीसिया का कोई लोग अगर पीछे है, तो उनको समझाओ, उनको ढांढस दो, यीशु मसीह के बारे में बताओ, वो आने वाला है। समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो लास्ट टाइम है। मैं ये कहता हूं, सचमुच में लास्ट टाइम का भी लास्ट पल है। परमेश्वर, एक तरह से परमेश्वर ने अपने एक तुरही फूंक दी है स्वर्ग में। लास्ट तुरही फूंकी जा चुकी है। परमेश्वर के आने में इतना ही देर है, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती 25 अध्याय में 10 कुमारियों के बारे में। तो बस इतना ही, दूल्हे के आने का, बस दूल्हा आ चुका है, हमारे घर के दरवाजे तक नहीं आया, बस हमें धरती पर, बाकी दूल्हा अपने घर से निकल चुका है। जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक ये किया करो। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है भाइयों बहनों, हमें और भी लगातार ये करते रहना है, करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने महीने में 3 दिन का उपवास कर लिया, साल में एक बार 40 दिन का फास्टिंग कर लिया, और एक दिन साथ में संडे की फास्ट प्रेयर मीटिंग कर लिया, उसके बाद फ्री। नहीं, हमें रोज ये करना है। हमें रोज फेलोशिप करनी है, रोज संगति करनी है, रोज किसी को समझाना है, रोज होम विजिट करना है, हाउस सेल मीटिंग करना है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना है। और अभी तो इतना देखो, इतना प्रभु ने अद्भुत समय दिया। हो सकता है इस इंटरनेट का कुछ लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें तो परमेश्वर में सदुपयोग करना है।
लोग इसका गलत इस्तेमाल करें तो करें, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर में सही इस्तेमाल करना है और हमारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? देखो, आज हम एक-दूसरे को सुन रहे हैं, हम एक-दूसरे के पास नहीं हैं, कोई हज़ारों किलोमीटर दूर भी बैठा है, लेकिन फिर भी हम एक-दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं, एक-दूसरे को समझा रहे हैं, वचन से एक-दूसरे को हियाव दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। अधिक यह किया करो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जितना समय परमेश्वर के दासों ने मुझे आपके साथ में बात शेयर करने के लिए दिया था और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और आप सब इस ग्रुप को चलाने वाले प्रभु के दास-दासियों को धन्यवाद देता हूँ। आपने समय दिया और प्रभु आप सबको आशीष करे और परमेश्वर मुझे भी और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। आप मेरे लिए, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह।